वैसे तो आपने राम जन्म की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। कहानी कुछ इस तरह है। पक्षीराज जटायु जंगल में भटकते भटकते एक संत की कुटिया के पास जा पहुंचे, जहां संतजन भागवत की बातें कर रहे थे। उनके प्रवचन सुन के जटायु की आंखों में पानी आ गया, और जटायु जाकर उन संत के चरणों में गिर पड्ढा और उनसे प्रार्थना करने लगा। जटायु ने कहा, तो आर्षिवर, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। अब मैं भी भक्ति करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझ जैसे मांसभक्षी को भगवान अपनी शरण में ले। जटायु की श्रद्धा देख वो संत बोले, जटायु, जा, तुझे मैं अपनी भक्ति का वरदान देता हूं कि तुझे भी भगवान के दर्शन होंगे। ये सुन के जटायु के मन में एक और प्रश्न आया। जटायु कहने लगा, पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तब वो संत बोले, भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र बनकर आएंगे। यह सुन जटायु वहां से चल गया, और अब दिन रात इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान कब राम रूप में जन्म लेंगे, और एक ऊंचे स्थान पर भगवान का नाम जप करता हुआ आसमान की तरफ देखता रहता है। उधर राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी राजा, 3 बार स्वर्ग को जीत चुके, इंद्र भी उनके आगे नतमस्तक है, इंद्रलोक में देवताओं से मिलने जा पहुंचे। राजा दशरथ को देख के इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ रच दिया और राजा दशरथ को बैठने को कहा। राजा दशरथ के आगे सभी देव शीश झुकाए खड्डे थे, परंतु शनिदेव मुंह फेर के खड्डे थे। यह बात राजा दशरथ को अच्छी न लगी। उनको लगा शनिदेव उनका उपहास उठा रहे हैं। उन्होंने शनिदेव को इस बात के लिए बहुत बातें सुनाईं, पर शनिदेव ने फिर भी मुद्दाची के नहीं देखा। शनिदेव ने राजा दशरथ से विनती की, आप इस प्रकार न सोचें। मेरा अपना कोई कारण है जो मैं आपकी ओर नहीं देख रहा। पर राजा दशरथ कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मेरा इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। इंद्र के समझाने पर भी राजा नहीं माने, और बार बार शनिदेव को उनके व्यवहार के बारे में सुनाने लगे। अंत में शनिदेव ने उन्हें कहा, राजन, मैं आपको आखिरी बार कहता हूं कि मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ी डीडीएच जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है, चाहे वो राजा हो या कोई और। आपके बार बार बोलने पर मैं अब आपकी ओर देख रहा हूं। जैसे ही शनिदेव ने अपनी तिरछी नजर से दशरथ की ओर देखा, राजा दशरथ इंद्र के सिंहासन से नीचे गिर गए, सीधे आसमान से नीचे गिर रहे हैं। संयोग की बात यह है कि नीचे बैठ है जटायु, जो कि प्रतीक्षा कर रहा कि कब राम आएंगे और वो कब उनसे मिल पाएगा। इसी प्रतीक्षा में ऊपर की ओर देखे जा रहा और भजन किए जा रहा है। तभी जटायु देखता है कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, पर यह है क्या? थोड़ा पास आने पर जटायु ने देखा, यह तो मनुष्य है। अगर ये नीचे गिरा तो इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जटायु ने तुरंत अपने पंख फैला लिए और राजा दशरथ को नीचे गिरने से बचा लिया। राजा दशरथ को जैसे ही जमीन पर उतारा, राजा दशरथ जटायु की इस सहायता से बहुत खुश हुए और जटायु को बोले, मानगो, तुम्हें क्या चाहिए? आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।